कमरे में विक्रमा जब करके उसने सितम यूं कैसे बात करती हो? आज आई मेरी दैया इतना नादान वो भाई हमारा वफा करके जो वो सफा को सिवा मेरा विक्रमा छोटा भाई है, वो इतना नादान नहीं है जो ऐसा करे। कहाँ दूध मगड़ वो करे जाने दे भाई। बोलती हो? झूठ नहीं है, सच है। सच है? हाँ कोई गवाह है? कोई सबूत है? सबूत है, गवाह है, सबूत कुछ है। दिखला क्या सबूत है? अरे जरा जान तो कर ले पिया और फेटा कटारी और जरा पहचान तो कर लो पिया फेटा कटारी की उसकी है नहीं या कि तुम्हारे ब्रह्मचारी पिंगला, ये फेटा कटारी तो है विक्रमा की, लेकिन वो घर का बच्चा है, रहता है, तो ये सामान तो कहीं से उठा के दिखा सकती है। भाई ये तुम्हारा नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है, और कोई गवाह पेश? ऐसे नहीं मानोगे, मैं यहीं पर हूँ। जाओ जाके मेरी बांदी से पूछ लो जाके। मैं ऐसी वक्त पूछता हूँ बांदी से। बांदी। हाँ महाराज जी बोलिए। अगर छोट बोले तो सच चले, सच सच बयान करो। ठीक है महाराज जी, मैं सच बयान करूंगी। आज रात 12 बजे आपके भाई विक्रमादित्य आए, उन्होंने पूछा ए बाल्दी, हमने बोली हाँ महाराज जी। बोले मेरी भाभी कहाँ है? मैंने बोली वो तो आराम कर रही है। तो आपके भाई विक्रमादित्य गए, महारानी जी को पलंग में पकड़ लिए, दबोच लिए। जब महारानी जी चिल्लाई बचाओ बचाओ, जब मैं बचाने के लिए गई, महारानी जी को छोड़कर मेरी तरफ झपटे। अगर मैं भागने जाती ना तो मेरी भी इज्जत लूट लेते। आपके भाई बहुत गंदे इंसान है, इस तरह किसी के भाई न हो। रानी कहती है वही बात बांदी कहती है। अरे आपके भाई इसलिए नहीं मान रहे, अगर कोई आपकी जनता ऐसा काम करती अभी फांसी दे देते। तुम दोनों ने पहले से सलाह तो नहीं कर लिया? अरे नहीं महाराज जी, मैं कसम खा के कह रही हूँ, सच बोल रही हूँ। खैर ठीक है, पिंगला और बांदी, कल सुबह 10 बजे आपको यहीं दरबार में हाजिर होना होगा। ठीक है, जा सकती है। चली महाराज का राज दरबार लग गया होगा। अब मुझे झूठी गवाही देना चाहिए। महारानी
मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलाना चाहती है। जिंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज महारानी के वजह से अगर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो इस औरत का क्या भरोसा, ये मुझे भी मरवा सकती है। जब अपने सगे परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। चल करके मुझे महाराज के पास झूठी गवाही देना चाहिए। चलता हूँ। महाराज मर गए न भैया रे। महाराज अब आपके राज में हम ना रही रे। क्या बात है? सेठ जी खड़े हो जाओ। महाराज आपके राज में बड़ा अत्याचार हुआ था वही रे। सेठ जी खड़े हो जाओ। बुढ़ाई खड़े हो जाओ। कसठाड़ होई रे। क्या बात है? महाराज सेठ क्यों रो रहे हो? क्या दिक्कत, क्या परेशानी हमारे इस राज्य में? महाराज अब आपके राज में हम ना रही रे। आपके पिता के राज में इंता कबहू नहीं बचाऊ ना जो आता वही रे। हमारे शासन काल में तुमको क्या परेशानी बन गई, बोलो? बच्चा मोट डंडा पकड़ा देहनी रे। सेठ महाराज एक समय की बात है, अगर तुम मेरी बात मान। हमारी बात सुनो। महाराज आप दिल में बिल्कुल डर नहीं लाइए। जो बात है उसे बेदखल होकर बयान कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। अगर आप इंसाफ करेंगे, अगर आप इंसाफ के पुजारी हैं तो मैं पेश करता हूँ, वरना अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं आपके इस राज उज्जैन नगर में नहीं रहूंगा। हम कह रहे हैं मेरे यहाँ इंसाफ होता है जी। मैं किसी की रियायत नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो। महाराज अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनो। हाँ मतलब सेठ। एक समय की बात है, जिस समय में आपके उज्जैन नगर में गल्ला की वसूली में निकला और आपका छोटा भाई जो विक्रमादित्य है स्कूल से छूटते ही मुझे रास्ते में मिल जाते हैं और बोलते हैं, हे नगर सेठ, अगर तू अपनी जिंदगी की भलाई चाहता है, अपनी जिंदगी तुझे प्यारी है, तो अपनी बहू को मेरे माखान में सांझ सुबह डेली भेज दिया कर, वरना ये तेरे लट से मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। महाराज इतना भारी गुस्ताख विक्रमा हो गया। महाराज बताओ, बहनी बिटिया बहुरियन का बोलावत है, कौन अपने लड़का का बियाह करी। सेठ जी आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ चाहिए। इस समय आपने आने में लेट कर दिया है, दरबार खत्म होने का समय है। ठीक है, आप सुबह 10 बजे ठीक है, कचहरी आइएगा, मेरा इंसाफ होना आपको चाहिए। इंसाफ मिलेगा। और न मुझे नगर में नहीं रहूंगा। रहे नहीं, क्यों नहीं रहोगे? आप इंसाफ करिए। इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है महाराज, मैं 10 बजे आ जाइए। ठीक है। दरबारे क्यों रे? जी तो सारे गांजा पी लेता है क्या? नहीं सर, बैठे थे यहीं। जा इसी जा हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला करके हमारे सामने पेश कर। ठीक है, बेकहता बितिक भैया हाजिर हो दरबार में। आइए, आपके भाई साहब बुलाए हैं दरबार में। चलिए आइए। विक्रमादित्य भैया ये बोलो,
कोई बात पूछे उसे झूठ बोलेगा या सत्य बताएगा? एक तरफ खड़े हो जाओ। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ भैया? खड़े हो जाओ एक तरफ। ठीक है, ठीक है। बांदी हाजिर हो जाओ। चलिए बोलिए महाराज जी। एक तरफ खड़ी हो जाओ। ठीक है। महारानी पिंगला एक तरफ खड़ी हो जाओ आप। हम जिससे जो बात पूछे वही जवाब देगा, बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अभी नगर सेठ नहीं आया, शायद आता ही होगा। खुशराज सेठ जी आइए, स्वागत है आपका। महाराज सेठ जी हाँ आप साफ साफ बयान कीजिए, निर्दयल हो गए, कोई डर नहीं। हाँ सच बोलूंगा। सच बोलोगे? हाँ झूठ न बोलूंगा। ठीक है बोलिए। महाराज महाराज हाँ यही आपके भाई विक्रमादित्य है, जो रोजाना शाम सुबह मुझे रास्ते में मिल जाते हैं और मुझे बोलते हैं नगर सेठ, अगर तूने अपनी बहू को मेरे महल में नहीं भेजा तो तेरे लट से मैं तेरा सर देख लो कौन ता लड़का सयानी करत, देख लो विक्रमादित्य मैंने पहले कह दिया है, देख लो जब तुम जिसके बयान हो रहे हैं उसके बयान होने दो, दूसरा कोई नहीं बोल सकता अभी। जब तुम्हारे आगे इंतहा करते तो वो अकेले मन कौन ता करत रहे हो? ये हो चुके बयान तुम्हारे? यही ठीक जय एक तरफ खड़े जा। अब ना जय हाँ एक तरफ। ठीक बांदी तुम बताइए हाँ महाराज जी। तुम्हें क्या परेशानी मिली? महाराज जी आपके भाई विक्रमादित्य है, रात 12 बजे महाराज जी महल में आराम कर रही थी। आपके भाई आए पूछे है बांदी महाराज जी कहाँ है? मैंने बोली आराम कर रही है। आपके भाई गए महाराज जी को पलंग में पकड़ लिए और दबोच लिए। जब महाराज जी चिल्लाई, जब मैं बचाने के लिए गई, आपके भाई मेरे तरफ झपटे हैं। अगर भागना जाती ना, जो काम इनके साथ किया वो काम मेरे साथ करते हैं। शांत खड़े रहो एक तरफ। देख लो इसी तरह। महारानी पिंगला स्वामी आप अपने बयान कीजिए। हाँ स्वामी, रात 12 बजे मैं अपने पलंग पर लेटी थी। अचानक विक्रमादित्य मेरे महल पहुंचे और जाके मुझे पलंग में दबोच लिए। जब मैं जोर से चिल्लाई, बांदी छुड़ाने के वास्ते दौड़ी और मुझे छोड़कर बांदी की तरफ झपटे। अगर बांदी भग नहीं जाती तो उसकी भी इज्जत लूट लेते। मेरी तो इज्जत लूट गई साहब। विक्रमादित्य जिन लोगों ने बयान किया वो सत्य है या झूठ है? भैया हाँ ये सब भाभी पिंगला के दबाव से ये लोग झूठी गवाही दे रहे हैं। चुप रहो, ये सभी लोग झूठे और तू अकेला सच्चा। हाँ निकलो यहां से, जाओ। बांदी तुम भी जा सकते हो, महारानी पिंगला तुम भी जा सकते हो। विक्रमादित्य भैया तुम सफाई देना चाहते हो अकेले, वो 3 लोग झूठे हो गए, तुम सत्य। क्या मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं भैया? ये सब पिंगला रानी की चाल है, उन्हीं के कहने से, उन्हीं के दबाव से ये लोग झूठी गवाही दिया है। राम साधे तूने 60 पुष्प में दाग लगा दिया। सीधे साधे तू बना, सीधे साधे तू बना, असल पौनिया लगा दिया बज जादू ते 7 पुष्प में दाग। ये दाग आसमान का हरामी हंसू तक छूटे नहीं। साग जब तूने किया
ऐसा गजब ना हो। भैया ऐसा मैंने नहीं किया भैया। आप राजा हैं, आपके हाथ में ये न्याय है। न्याय और अन्याय करना आपका धर्म है भैया। से अपनी भाभी को महलों में जबरान पकार अपनी भाभी महलों में जबरान पकार किया आसमान जनी कुछ मारे कोड़ों के चमड़ी उड़ा दूं तेरी भेज मुल्क अदम इसी वक्त ये राशि कपड़े उतार दे और तुझको सजा दे रहा हूं। इसी वक्त मेरी राजधानी से निकल जा। हाँ, इसके बाद तो राजधानी में सूरज नहीं मैं दिखाएगा। आपका राज छोड़कर चला जाऊंगा भैया। उतार कपड़े सब और निकल जा यहाँ से। क्या आज्ञा और आपकी मुझको मंजूर है। आज्ञा आपकी मुझको मंजूर है। एक पन्नी की न तेरी पगाऊंगा हो सकेगा जहां तक मैं इस राज में लौट कर फिर दोबारा आऊंगा। जिस तरह से भी होगा कहीं जाए कर शांत से अपना जीवन बिताऊंगा। भैया जब आप पर कोई संकट पड़े तो मुझे याद करना, मैं लौट आऊंगा भैया। एक महीने तुझे कौन याद करेगा? तो इतना मस्ती में चढ़ गया कि तुझे कोई दिखाता नहीं। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया भैया, मैं भगवान की कसम खाकर भैया। और भैया भैया ना मारो भैया पछताओगे। भैया भैया न मारो और भैया पछताओगे और फिर बुलाओगे भैया को ना पाओगे। विक्रमादित्य जैसे मारोगे मुझे वैसे ही मारे जाओगे। कौन मारेगा मुझे रे? कौन मारेगा मुझे? मुझे कौन मारेगा बोल? जैसे निकालोगे मुझे वैसे निकाले जाओगे और फिर बुलाओगे भैया को ना पाओगे। ठीक है
खाएगा तो गौ का मांस खाएगा। ठीक है? ठीक है, निकल जाए यहाँ से। मैं यहाँ अन्न जल नहीं और दिखाई नहीं करूंगा, देना। मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप राजी से कह देते तो मैं खुद ही ये रात छोड़कर चला जाता। इनके कहने से आप ठोकर मारकर मुझे रात से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, निकल। लेकिन भैया आप पछताओगे एक दिन। मैं जा रहा हूँ। और वतन छोड़कर बिक्री और बिक्रमा जा आऊंगा। वतन छोड़कर और बिक्रमा जा रहा है और मैं खाता हूँ गम गम और मुझे खा रहा न हंसना कोई यार किस्मत पे मेरी, ये है न्याय अन्याय की एक फेरी। और घड़ा ये भरा और पाप का फूट जाए और नहीं वक्त पंचम पंचम और कहर ढा रहा। लेकिन जिस वक्त महारानी पिंगला की कहानी तुम्हें मालूम हो जाएगी, जो तुम्हारे सर पे शैतान सवार है, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलाइए इस राज को, चलाइए, मैं कभी नहीं आऊंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। और दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।